जय श्री कृष्ण। जय भगवद गीता जी। उपयुक्त बहुत से हेतुओं को दिखलाकर युद्ध न करने में अनेक प्रकार की हानियों का वर्णन करने के बाद अब भगवान युद्ध करने में दोनों तरह से लाभ दिखलाते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा देते हैं। हेतु व प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा व भोष्य से महीम तस्मा तुतिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जा। इस श्लोक का क्या भाव है? छठे श्लोक में अर्जुन ने यह बात कही थी कि मेरे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या ना करना, तथा युद्ध में हमारी विजय होगी या शत्रुओं की, इसका मैं निर्णय नहीं कर सकता। उसके उत्तर देते हुए भगवान इस वाक्य से युद्ध करते करते मारे जाने में अथवा विजय प्राप्त करने में दोनों का ही लाभ दिखलाकर अर्जुन के लिए युद्ध को श्रेष्ठत्व सिद्ध करते हैं। अभिप्राय ये है कि यदि युद्ध में तुम्हारे शत्रुओं की जीत हो गई और तुम मारे गए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि युद्ध में प्राण त्याग करने से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजय प्राप्त कर लोगे तो पृथ्वी का राज्य सुख भोगोगे। अतः दोनों ही दृष्टियों से तुम्हारे लिए तो युद्ध करने ही सब प्रकार से श्रेष्ठ है। इसीलिए तुम युद्ध के लिए कमर कसकर तैयार हो जाओ। उपयुक्त श्लोक में भगवान ने युद्ध का फल राज्य सुख या स्वर्ग की प्राप्ति तक बतलाया, किंतु अर्जुन ने तो पहले ही कह दिया था कि इस लोक के राज्य की बात ही क्या, मैं तो त्रिलोक के राज्य के लिए भी अपने कुल का नाश नहीं करना चाहता। जिस राज्य सुख और स्वर्ग की इच्छा ना हो उसे किस प्रकार युद्ध करना चाहिए, ये बात अगले श्लोक में बतलाई जाती है। सुख दुखे समय कुत्वा लाभा लोभा ज्याय ज्यो ततो युधाय युज्य सवनेव पापम वाप्स्यसि। जय प्रजय लाभ हानि और सुख दुख समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। जय प्रजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझना क्या है? युद्ध में होने वाले जय प्रजय लाभ हानि और सुख दुख में किसी तरह की भेद बुद्धि का ना होना, अर्थात उसके कारण मन में राग द्वेष या हर्ष शोक आदि किसी प्रकार के विकारों का ना होना ही उन सबको समान समझना है। उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि तुमको राज्य सुख और स्वर्ग की इच्छा नहीं है तो युद्ध में होने वाले विश्व भाव का स्वर्था त्याग करके उपयुक्त प्रकार से युद्ध के प्रत्येक परिणाम में सम होकर उसके बाद तुम्हें युद्ध करना चाहिए। ऐसा युद्ध सदा रहने वाले परम शांति को देने वाला है। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से भगवान ने अर्जुन के उन वचनों का उत्तर दिया है जिनमें अर्जुन ने युद्ध में स्वजन वध को महान पाप कर्म बतलाया है। ऐसा बतलाकर युद्ध न करना ही उचित सिद्ध किया है।
अभिप्राय ये है कि उपयुक्त प्रकार से युद्ध करने पर तुम्हें किसी प्रकार का कि यह चिन्ह मात्र भी पाप नहीं लगेगा, अर्थात तू शुभाशुभ कर्म बंधन रूप पाप से स्वतः मुक्त हो जाएगा।